बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक आदिल है। आज हम 1.2 करने के लिए जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में कितारी कॉलम भी कह सकते हैं। अब रो मैट्रिक्स वो है जिसमें सिर्फ वन रो यानी कि एक कितार हो, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसे हम क्या कह देते हैं? कॉलमी कॉलम, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं। तो मिसाल भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, 2 और 3, इसके 2 ही हमारे पास एंट्रीज हैं। अब इसमें एक कितार है, तो ये क्या होगा? कितारी कॉलम। लेकिन अगर हम ले लेते हैं 2 और 3 को इस तरह से, तो इसमें हमारे पास एक कॉलम बनता है। और अगर ये भी होगा कॉलमी। अगर हम सिर्फ ऐसा कोई ले लेते हैं, इसमें अब कितार भी एक है, कॉलम भी एक है और कितार भी एक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉलमी कॉलम भी कह सकते हैं, और इसको हम कितारी कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम भी एक है और कितार भी एक ही है। उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम वो होता है जिसमें अगर 2 कॉलम जो हैं उसमें अगर एक कॉलम के अंदर जो कितारों की तादाद है वो कॉलमों की तादाद के बराबर हो, वो हो जाता है मुरब्बी कॉलम। और जो कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर ना हो, वो हो जाता है हमारे पास मुस्ततीली कॉलम। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास 2 व 3 है, अगर हम इसी को देखते हैं, अब इसमें देखें कितारें कितनी हैं? 1। कॉलम कितने हैं? 2। यानी कि इनकी तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मुस्ततीली कॉलम। और अगर हम कहते हैं कि 2, 3, 4 और 1, अब इसमें अगर आप देखते हैं, इसमें 2 ही कितारें हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि 2 कितारें और 2 कॉलम यानी कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर हो गई है। ये क्या हो जाएगा? मुरब्बी कॉलम। जैसे ये है, इसमें एक ही कितार एक ही कॉलम, अब इसके 3 नाम बन गए हैं, कितारी भी बन गया, कॉलमी भी बन गया और मुरब्बी भी बन गया, क्योंकि इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद भी आपस में बराबर है। लास्ट हमारे पास रह जाता है सिफरी कॉलम। अगर कोई जो हमारे पास कॉलम है उसकी सारी की सारी एंट्रीज सिफर हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स। तो यानी कि सारी की सारी, दोबारा से एक दफा, जिसमें एक कितार हो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कितारी कॉलम। एक कॉलम हो हमारे पास, या ये है एक कॉलम हो तो वो कॉलमी कॉलम हो जाएगा। अगर एक कितार और एक ही कॉलम है, दोनों नाम इसको दे सकते हैं। अगर कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो वो हो जाता है मुस्ततीली कॉलम। और अगर इन दोनों की तादाद, कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर हो जाए, ये दोनों चीज़ें, ये भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है मुरब्बी कॉलम। और जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास सिफर हों, वो क्या बन जाता है? सिफरी कॉलम। तो लास्ट हमारे पास रह जाता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम का ट्रांसपोज। अगर आप देखें तो ये 2 लफ्जों का हमें नजर आ रहा है मजमूआ। एक है ट्रांस, जिसका मानी होता है तब्दील करना या चेंज करना, और पोज का मतलब जगह या पोजीशन। पोजीशन से ये लफ्ज निकला है जगह। तो यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसकी ये हमारे पास एंट्रीज हैं 2, 4, 3 और 1। जगह बदलने का मतलब, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, तो ये टी जो है ये किसको शो कर रहा है? ट्रांसपोज को। तो ये हमारे पास इसकी कितार को कॉलम बना दें, कॉलम की शक्ल में, यानी 2 और 4 इस तरह था, इसको लिखें कॉलम की शक्ल में। दूसरी जो कितार है उसको दूसरा कॉलम बना दें, 3 और 1। ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। यानी कितारों को कॉलमों में तब्दील कर देने से उसको हम कहते हैं पहले कॉलम का ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बी एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 2, 3 और 5, 4, 1 और 6। अब इसको अगर हम बनाना चाहते हैं, इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, तो बी का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये वाली जो कितार है ये बन जाएगी 2, 3, 5 कॉलम हो गया। दूसरी किताब जो है ये वाली, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा 4, 1,
6। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। उम्मीद है इन कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। तो एक्सरसाइज में तो यही क्वेश्चंस हैं, जस्ट इनकी शिनाख्त करना है आपने और ट्रांसपोज लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आप उस एक्सरसाइज को करने के बिल्कुल काबिल होंगे। कोई मसला परेशानी हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मनफी कालम यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखना चाहते हैं, अगर हमारे पास ये एक कॉलम है जिसमें हम कहते हैं 2, 4, 1 और 3, अगर इसका आप -a लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अंदर जितनी भी, चलिए हम इसको कह लेते हैं ये -3 है, जितनी भी एंट्रीज होंगी उनकी सिर्फ आपने सिंबल बदल देनी है। -2, -4, -1 प्लस का 3। अब प्लस आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, ना लिखा हो तो समझ जाते हैं कि प्लस ही है तो हम इसको मिटा भी सकते हैं। यानी ये हमारे पास आ जाएगा -a। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, अगर हम a कॉलम है और उसको हम ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, वो ट्रांसपोज बेस करती है, अगर a के ट्रांसपोज का जो आंसर है वो आ जाए -a के इक्वल, वो हो जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर a का ट्रांसपोज अपने ही बराबर आ जाए a के बराबर, तो वो हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 0, 2, 2, 0, 2। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम इसकी देखें, ये वाली रो ये कॉलम, ये वाली रो ये कॉलम, ये आ जाएगा 0, 2, 2, 0, जो कि -a के बराबर है, क्योंकि इसकी अलामतें चेंज हुई। यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये -a के इक्वल आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। जबकि अगर इसको देखें 1, 2, 2 और नफी 1, इसकी जब हम इस रो को ये कॉलम बनाते हैं आ जाएगा 1, 2, ये वाली रो ये कॉलम बनेगा 2 और नफी 1। अब कोई भी चेंज नहीं आई, ये 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, नफी 1, 2, 2, 1 और 1, तो ये a के ही बराबर आया। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स हैं उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इंशाल्लाह अभी मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।